नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए पुष्य नक्षत्र पर शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जन्म से 10 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जा रही है सुवर्ण प्राशन। परंपरा अनुसार उज्जैन के शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पुष्य नक्षत्र के अवसर पर बच्चों को स्वर्ण प्राशन आयुर्वेदिक दवा दी जाती है। दरअसल इस दवा को देने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाना है। खास बात तो यह है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि पुष्य नक्षत्र में पिलाई गई दवा काफी असरकारी रहती है। यही कारण है कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय में गुरुवार को बड़ी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं। यहाँ करीब 100 बच्चों को दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें जन्म से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं। दवाई की मात्रा बच्चों के वजन अनुसार रहती है। बच्चों को 2.5 ml से लेकर 15 ml तक दवाई दी जाती है। स्वर्ण प्राशन बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आजकल जैसा हम जानते ही हैं बहुत सारे टीकाकरण होते हैं। टीकाकरण होने के बावजूद बच्चे बीमार पड़ते हैं। जन्म से ही पूरा वैक्सीन लगता है और 1 वर्ष की उम्र तक वैक्सीन पूरा हो जाता है, फिर भी हम देखते हैं कि बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो ये किसी एक रोग की औषधि नहीं है। ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारी संहिताओं में जो उपाय बताए गए हम उनको करते हैं। आचार्यों ने औषध संग्रहण के लिए बोला था कि पुष्य नक्षत्र में हमें औषधियाँ संग्रहित करनी चाहिए, तो ऐसा एक तिथि को मान के ताकि पब्लिक में एक मैसेज जाए। किसी पर्टिकुलर डेट पे एक धार्मिक मान्यता होती है तो लोग थोड़ा जुड़ जाते हैं। बाकी विशेष नहीं है कि पुष्य नक्षत्र में ही औषधि पिलानी चाहिए। तो हमने एक दिन तय कर रखा है कि हर महीने की पुष्य नक्षत्र की तिथि को हम स्वर्ण प्राशन करवाएंगे। लगभग जितने बच्चे आ जाएं, पर 100 बच्चों के हिसाब से मेडिसिन तैयार की जाती है। 100 से हाँ, औषधि की मात्रा का निर्धारण वजन के अनुसार ही किया था। स्वर्ण भस्म चूँकि काफ़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए हमने इसमें मधु और घृत सब मिलाया हुआ है। तो स्वर्ण की मात्रा 15 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज है। वो 10 साल तक के बच्चे को 15 मिलीग्राम मिलनी चाहिए। तो जिस उम्र के बच्चे आते हैं उसको हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो ड्रॉप वाइज देते हैं, थोड़े बड़े बच्चे होते हैं तो उसको स्पून से भर के दे देते हैं। तो जो औषधि बनी है उसमें हर कंसंट्रेशन में 5 मिलीग्राम मिनिमम तो मिल ही जाता है उनको, ठीक है। तो जन्म से जो बच्चे आ रहे हैं उनको 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और मतलब 15 मिलीग्राम से कम ही मात्रा हम उनको स्वर्ण भस्म की देते हैं। ये स्वर्ण प्राशन जो है जन्म से 10 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। हाँ, मैं डॉक्टर गीता अर्गल, शिशु रोग विशेषज्ञ। प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला में दिनांक 26 अप्रैल 2023 को औचक निरीक्षण पर पहुंचे विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने आंतरिक परीक्षा से पहले विद्यार्थियों से चर्चा करते हुए परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए मंगल कामनाएं और मूल मंत्र दिए। दिनांक 26 अप्रैल 2023 बुधवार को विक्रम विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश पांडे प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला पहुंचे, जहां विभाग में आंतरिक परीक्षा की तैयारी चल रही थी। परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को देख माननीय कुलपति जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में विद्यार्थियों से चर्चा प्रारंभ की एवं उन्हें समझाते हुए कहा कि आज के समय में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए स्मार्ट वर्क अनिवार्य है। इसी बात को बढ़ाते हुए माननीय कुलपति जी ने कहा कि विद्यार्थी सदैव अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए पढ़ें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, प्रतिस्पर्धा न करें, खुद को निखारें, श्रेष्ठता स्वयं सिद्ध हो जाएगी। उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए 3 महत्वपूर्ण स्तंभों सकारात्मक सोच, स्थिर मन और पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या में अपनाने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पौष्टिक और सात्विक भोजन ग्रहण करना भी परीक्षा की तैयारी में सहायक होता है। यह मन को स्थिर रखने में भी मददगारी होता है। इस अवसर पर कुलपति जी के साथ विक्रम विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर प्रशांत पुराणिक उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि अक्सर विद्यार्थी परीक्षा के समय अपने संतुलन खो देते हैं और इसी कारण वे अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते। अतः विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे परीक्षा के समय अपना संतुलन बनाए रखें और बिना डरे परीक्षा की तैयारी करें। विद्यार्थियों से चर्चा के उपरांत कुलपति जी ने स्वयं परीक्षा कक्ष में जाकर परीक्षा में विद्यार्थियों को उनकी सफलता के लिए मंगल कामनाएं दी। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि माननीय कुलपति जी सदैव विद्यार्थियों के साथ संपर्क में रहते हैं एवं उनकी हर छोटी बड़ी दुविधा को सुलझाने में उनकी सहायता करते हैं। इस अवसर पर उपस्थित प्राणिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सलील सिंह, विभाग के शिक्षकगण एवं विभाग के कर्मचारीगण ने छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए कुलपति जी के प्रति धन्यवाद अर्पित किया। क्या है, परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और कुछ परीक्षाएं हो रही हैं, उसको लेकर के बच्चों में बहुत बड़ा टेंशन होता है। वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और मैंने देखा है कि वो गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल लगा करके उस पर भी पढ़ते चले जाते हैं। तो एक परीक्षा का जो भय है उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर कल हमने
कुछ जगह परीक्षाएं चल रही थी, वहाँ जाकर के बच्चों से बात किया और उस भय को दूर करना, और ख़ासतौर से टीचरों को भी हमने बताया कि अपने बच्चों में परीक्षा का जो एक भूत सवार होता है उसको कैसे दूर करें, इस पर वो एक सघन अभियान चलाएं। उसी के तहत मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी में परीक्षा चल रही थी और मैंने वहाँ पे बच्चों से बात किया और उनको बताया कि परीक्षा बहुत नॉर्मल तरीके से वो परीक्षा में दें और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी बच्चे जो है परीक्षा में अच्छा कार्य कर पाएंगे। फिर मैं अन्य बच्चों को भी ये बोलना चाहूँगा कि वो परीक्षा को एक खेल जैसा लें, ना कि उसको एक कंपल्सन या एक तरीके से परेशानी लें। उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर एवं महाकाल लोक के द्वितीय चरण अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए 630 kVA के 2 स्कॉटर का कंपैटिबल कॉम्पैक्ट सबस्टेशन इलेक्ट्रॉनिक पैनल की स्थापना की गई, जिससे यदि कोई भी फॉल्ट होता है या तेज हवा के कारण विद्युत सप्लाई प्रभावित नहीं होगी। सबस्टेशन का शुभारंभ महापौर श्री मुकेश टटवाल एवं नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह द्वारा बुधवार को किया गया। सबस्टेशन का शुभारंभ महापौर श्री मुकेश टटवाल एवं निगम आयुक्त श्री रोशन कुमार सिंह द्वारा बुधवार को किया गया। उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर एवं महाकाल लोक के द्वितीय चरण अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए 630 kVA के 2 स्काडा कॉम्पैक्टेबल कॉम्पैक्ट सबस्टेशन इलेक्ट्रॉनिक पैनल का शुभारंभ बुधवार को महापौर श्री मुकेश टटवाल, नगर निगम आयुक्त श्री रोशन कुमार सिंह द्वारा विधिवत पूजन कर इलेक्ट्रॉनिक पैनल का स्विच ऑन कर किया गया। उज्जैन स्मार्ट सिटी के कार्यपालन यंत्री श्री पलाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर एवं महाकाल लोक में विद्युत सप्लाई को निरंतर बनाए रखने के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा 630 kVA के सबस्टेशन की स्थापना की गई है, जिसकी क्षमता 1260 kVA की होगी। इसके द्वारा यदि कोई भी फॉल्ट होता है या तेज हवा आंधी के कारण विद्युत सप्लाई प्रभावित नहीं होगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में सिंहस्थ 2016 में 315 kVA का सिर्फ एक ही कॉम्पैक्ट सबस्टेशन था। वर्तमान में श्री महाकालेश्वर मंदिर में हुए निर्माण कार्य एवं विद्युत लोड की क्षमता में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए नवीन कॉम्पैक्टेबल की आवश्यकता थी, इसीलिए 630 kVA का सबस्टेशन तैयार किया गया है। साथ ही 125 kVA की क्षमता के EPSC पावर पैनल भी लगाए गए हैं, जो पावर फैक्टर मेंटेन करेगा, जिससे फॉल्ट होने की संभावना नहीं होगी तथा इसके लिए रिमोट सेंसर का भी उपयोग किया गया है। फेज़ 1 में जो कार्य हो चुके हैं उससे कंटिन्यूटी में अब फेज़ 2 के कार्य चल रहे हैं। इसी तारतम्य में जो पुराने हमारे इलेक्ट्रिक पैनल्स का जो सिस्टम है उसको शिफ्ट करके नए सिस्टम पे हम ला रहे हैं। पुराने सिस्टम में 2 315 kVA के हमारे ओल्ड फैशन वाले वो थे, ट्रांसफार्मर्स थे, उनको रिप्लेस करके हम ये नई तकनीक के कॉम्पैक्ट सबस्टेशन लगा रहे हैं। ये कॉम्पैक्ट सबस्टेशन 630 kVA के रहेंगे और मंदिर के अंदर डायरेक्ट सप्लाई इन नए सबस्टेशन से होगी, जिससे कि निश्चित रूप से तकनीक ये एडवांस तकनीक है और एफिशिएंट सिस्टम है। तो उसका आज पैनल पूजन का कार्य हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में पूरा सिस्टम नए वाले सबस्टेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। सर, ये जो पेयजल का सिस्टम किया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह पर लगी याचिका को मान्यता देने को लेकर उज्जैन के सामूहिक सामाजिक संगठन के बैनर पर महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए उज्जैन कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया और इस कानून को पास नहीं करने का अनुरोध किया गया है। भारतवर्ष में समलैंगिक विवाह को लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कानून बनाने की लगी याचिका को कानूनी मान्यता दी गई है, जिस पर उज्जैन शहर के समस्त संगठनों की महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आज सर्वधर्म की महिलाओं द्वारा उच्च न्यायालय की समलैंगिक विवाह कानून व्यवस्था बनाने की बात पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उज्जैन कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें उच्च न्यायालय में अनुरोध किया गया है कि समलैंगिक कानून को मान्यता नहीं दी जाए। विवाह एक पवित्र संबंध है, उससे विपरीत कोई कानून नहीं बनाया जाए। यह हमारी आस्था सभ्यता के खिलाफ है। संगठन की महिला नेत्री ने बताया कि यदि कोई इस विवाह को स्वीकार भी करता है तो हर गृहिणी उस व्यक्ति का बहिष्कार करेगी, फिर चाहे कोई भी हो। और सांस्कृतिक परंपरा में विवाह दो विपरीत लिंगों के व्यक्तियों के बीच में होने वाला पवित्र गठबंधन है और अभी वर्तमान में सांस्कृतिक मूल्यों का हनन करने वाला एक विषय जिसे हम समलैंगिकता विवाह कानून कह रहे हैं, अत्यंत गंभीर, शोचनीय और विचारणीय है, साथ ही चिंतनीय भी है। चूँकि कानून बनाने का अधिकार संसद को है और अभी माननीय न्यायालय के द्वारा जो बीच में हस्तक्षेप करके इस कानून पर विचार करके निर्णय लेने की प्रक्रिया में है, तो हम माननीय न्यायालय से निवेदन करते हैं कि इस कार्य को चूँकि संसद का काम है उन्हें ही करने दे और अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। आज ज्ञापन के माध्यम से
हमने माननीय उच्च न्यायालय को आगाह किया है कि इस चिंतनीय विषय है इसको गंभीरता से ले और अपना हस्तक्षेप छोड़े। और इसी के संदर्भ में आज हमने यहाँ सभी संगठनों की महिलाओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। मैं सौ राजश्री राजेंद्र जोशी। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। कायस्थ समाज द्वारा आज अपने आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त जी की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर भगवान चित्रगुप्त की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। कायस्थ समाज के भगवान श्री चित्रगुप्त की जन्मस्थली उज्जैन होने के कारण यहाँ चित्रगुप्त जयंती का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ 11,000 वर्षों तक तपस्या की थी और यहीं पर भगवान ब्रह्मा जी की काया से आज ही के दिन भगवान चित्रगुप्त जी प्रकट हुए थे, जिसके चलते आज शहर में समाज द्वारा चित्रगुप्त की जयंती भक्ति और उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर अंकपात स्थित श्री चित्रगुप्त धाम में कई धार्मिक आयोजन हुए। मंदिर में सुबह भगवान चित्रगुप्त की महाआरती की गई। वहीं राम जनार्दन मंदिर में चित्रगुप्त की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इसके पहले कायस्थ समाज के महामंडलेश्वर सच्चिदानंद पशुपति महाराज और महापौर मुकेश टिटवाल ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। इसके बाद शोभा यात्रा शुरू हुई जिसमें चित्रगुप्त पालकी में सवार होकर निकले। वहीं समाजजन भी नाचते गाते शामिल हुए। चित्रगुप्त सार्वजनिक मंदिर न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव और महामंडलेश्वर सच्चिदानंद पशुपति महाराज ने सभी समाजजनों को चित्रगुप्त जयंती की शुभकामनाएं दी। आज भगवान श्री चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। आज के शुभ दिन ही भगवान श्री चित्रगुप्त जी ने पृथ्वी लोक पर जब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे तो उनको साकार रूप में दर्शन दिए थे। जिस प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं कि पहले ब्रह्मा विष्णु महेश भी निराकार थे और वो साकार रूप में आए हैं। उन्होंने ही इसी बात का जब देखा कि भगवान चित्रगुप्त जी साकार रूप में नहीं आ पा रहे हैं तो उनको साकार रूप में लाने के लिए ब्रह्मा जी ने 11,000 वर्ष तपस्या इसी स्थान पर करी थी और भगवान श्री चित्रगुप्त जी ने इसी स्थान पर ब्रह्मा जी को दर्शन दिए थे। उसके बाद वो साकार रूप में आए थे।
आज उसी के लिए भगवान चित्रकूट जी का प्रकट उत्सव यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अमित जी और आपकी समस्त पूरी टीम जो यहाँ पर लगी है, बहुत ही अच्छा आयोजन उन्होंने किया है, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। साथ ही साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने आज इस शुभ अवसर पर आज यहाँ पर अवकाश की घोषणा की है। ये आज गंगा सप्तमी है और गंगा सप्तमी को ऐसा माना जाता है कि भगवान चित्रकूट जी की आज का प्राकट्य हुआ है। ये जो स्थान है, ये स्थान यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 12,000 वर्ष की तपस्या के पश्चात यहाँ भगवान जी उनकी काया से भगवान चित्रकूट जी प्रकट हुए हैं, इसीलिए ये तीर्थ स्थल माना जाता है। और ये केवल कायस्थों के तीर्थ स्थल नहीं, सर्व समाज के तीर्थ स्थल है और इसीलिए इसका एक महत्व बनता है। आज हमारे बीच में हमारे पीठाधीश्वर महाराज सत्यनारायण जी महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और इसीलिए ये कार्यक्रम और हमारे लिए अच्छा हो गया है, बड़ा हो गया है। और यहाँ से गुरु जी का ऐसा मानना है कि अब यहाँ से हम चारों धाम की यात्रा हम करेंगे और वहाँ सभी दूर इस देश में फैलाएंगे कि आज के दिन हमारा प्राकट्य दिवस है, प्राकट्य धूमधाम से मनाया जाए। अगले वर्ष और अच्छे से धूमधाम से मनाने का प्रयास किया जाए। किस प्रकार का आयोजन हुआ आज हमने भगवान चित्रकूट जी का जुलूस निकाला था, उसके हम पत्नी के साथ और अपने पेट बाजों के साथ हमने उनको यहाँ लेके आए हैं और उसके बाद हमने जल अभिषेक भी किया है, क्योंकि आज उनका प्राकट्य दिवस है, इसलिए महत्व था कि हमने 7 नदियों का जल लाकर उनका यहाँ पर जल अभिषेक भी किया है, साथ में हवन भी किया है उसमें सब। और देश की शांति के लिए हमने एक संदेश देने के लिए यहाँ हवन किया है कि सुख समृद्धि देश के अंदर हो, और आज इस संदेश के साथ हमने यहाँ पर हवन किया है और उसके पश्चात हमने गुरु जी के का आशीर्वचन हमको यहाँ मिलने वाला है। उज्जैन में बीकॉम के छात्र देवांश तोलिया द्वारा तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का मामला सामने आया है, जिसमें कुलपति अखिलेश पांडे द्वारा युवक से लिखित माफी मंगवाकर उसे समझाइश दी गई। कुलपति अखिलेश पांडे द्वारा बताया गया कि वह परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने के लिए गए थे। इसी दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में एक देवांश चोलिया नामक युवक जो कि बीकॉम का छात्र है, तेज रफ्तार गाड़ी लेकर कुलपति की गाड़ी को कट मारता हुआ निकल गया। जब कुलपति नहीं है देखा तो उन्होंने युवक का पीछा किया, लेकिन उस समय युवक कुलपति को चकमा देकर फरार हो गया था। तभी आसपास कैंपस में खड़े बच्चों ने बाइक का फोटो खींचकर कुलपति को दिया और जब जांच की गई तो देवांश के नाम पर युवक की पहचान की गई। कुलपति ने बताया कि युवक ने लिखित माफी मांगी है और आज के बाद सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की बात कही है। कुलपति ने सभी बच्चों से अपील भी की है कि वह कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फिजूल गतिविधियों में। कुलपति ने हाल ही में हुए देवास रोड पर एक्सीडेंट का जिक्र भी किया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। चोट नहीं पहुंचाई तो गाड़ी कितनी तेजी से चला रहे थे? तुमको है तुम्हारी गाड़ी सुबह मॉर्निंग से जब निकली है एकदम से स्किप किया है और कितनी धूल उड़ी है। फिर उसके बाद आपने जब सामने गए तो जब तुम सुमन मानकी से टर्न हुई हो और जो मेन गेट पे आए हैं सामने से एक लड़की आ रही थी, तुम्हारी कार की स्थिति क्या? कोई लड़की चलिए ठीक है, तो गलती हुई है पर ऐसी गलती तो नहीं करते हम जान। तुम्हारी कार की स्पीड हमको बता। 40। वो फालतू बात नहीं करो, तुम लोग आवारा गर्दी करके यूनिवर्सिटी को बर्बाद करके रख दिए हो। तुम्हारी गली शिकायत है तुम्हारी गाड़ी हम अभी पुलिस को दे रहे हैं। ये देखो तुम्हारी गाड़ी का नंबर यही ना, MP 09 CM 7079। आप अपने फादर अभी मैं को बुलाओ, उनको लिखो, उनके फादर मदर को बुलाओ। कि कल मैं एक इंस्पेक्शन पे गया था परीक्षा के सुमन मानकी, मैंने देखा कि एक गाड़ी जो है इतनी स्पीड से वो वहाँ से आई अपना भाग्य देवी से और सुमन मानकी की तरफ से टर्न होते हुए इतनी स्पीड थी उसकी कि गाड़ी का वो स्किड कर गया टायर और उसी स्पीड से वो विश्वविद्यालय के सामने से आई और वो निकल गई कैंटीन की तरफ। मैंने उस गाड़ी का पीछा किया लेकिन पता नहीं कहाँ वो गाड़ी चली गई मुझसे। फिर बाद में कई विद्यार्थियों ने, हमारे नंबर विद्यार्थियों को मैंने दे रखे हैं, उन विद्यार्थियों ने पूरा फ़ोटो बच्चों की खींच के और गाड़ी का नंबर, ये सारा नंबर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया और तब मैंने उस बच्चे के ख़िलाफ़ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट को बोला कि उसके ख़िलाफ़ एक्शन लो। बाद में वो बच्चा आइडेंटिफाई हुआ, उसका नाम देवांश अस्तोलिया है जो कि बीकॉम में पढ़ता है वो, और उसके गाड़ी का नंबर है MP 09 CM 7079।
ये बच्चों ने इन्फॉर्म किया। वहाँ पे अब बच्चों में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों में अलर्टनेस आ रही है। वो ज़रा से इस तरीके के लोगों को देखते हैं तो फट से मुझे व्हाट्सअप कर देते हैं। ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है। और फिर बाद में बच्चा जब आइडेंटिफाई हुआ उसको बुलवाया गया, लेकिन उसको काफ़ी डांट और उससे लिखित में माफ़ी मांग करके भविष्य में दोबारा ना इस तरीके की बात करेगा। और दूसरा अपने दोस्तों को भी ये बात समझाई, इसलिए उसको अभी हमने छोड़ दिया। कि मैं अपने बच्चों से सिर्फ इतना कहना चाहूँ, अभी कुछ दिन पहले 3 बच्चों की डेथ हो गई गाड़ी चलाते हुए। मैं बच्चों से ये कि वो पढ़ने लिखने आ रहे हैं, कैंपस में इस तरीके की कोई भी हरकत वो ना करें जिससे उनको जान को खतरा हो और उनके जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी खतरा हो। शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है माता हरसिद्धि का मंदिर, जहां प्रतिदिन शाम के समय दीप मालिकाएं प्रज्वलित की जाती हैं। लेकिन आज दोपहर के समय अचानक से दीप मालिका प्रज्वलित हो गई। जिसने भी दीप मालिका को प्रज्वलित होते देखा उन्होंने इसे माता हरसिद्धि का चमत्कार बताया। मौके पर सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने दीप मालिका पर पानी डालकर उसे बुझाया। 52 शक्तिपीठों में से मां हरसिद्धि का शक्तिपीठ एक प्रमुख शक्तिपीठ स्थान है जो कि उज्जैन में स्थित है। आज दोपहर अचानक माता हरसिद्धि के मंदिर में स्थापित दीप मालिका प्रज्वलित हो गई। जिसने भी दोपहर के समय दीप मालिका प्रज्वलित होते देखा उसने इसे माता का चमत्कार बताया। अचानक दीप मालिका आए प्रज्वलित होने की खबर मिलते ही आसपास के लोग मंदिर की ओर पहुंचे। मंदिर में मौजूद पुजारी और प्रशासनिक लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची 2 दमकल गाड़ियों ने दीप मालिका पर पानी डालकर उसे बुझाया। आसपास के लोगों ने बताया कि फायर आग नहीं बुझा पाए क्योंकि वहां अज्ञात कारणों के चलते खराब हो गई थी। आज हुई इस प्रकार की घटना पहले भी सिंहस्थ के पूर्व हो चुकी है। मंदिर के पुजारी राजू गुरु गोस्वामी ने बताया कि प्रतिदिन शाम के समय दीप मालिका प्रज्वलित की जाती है, जिसके उपयोग के लिए तेल के साथ ही लकड़ी का बुरा इसलिए उपयोग किया जाता है कि दीप मालिका पर ऊपर चढ़ने में पकड़ बनी रहे। आज कुछ दर्शनार्थी साउथ से आए थे जिन्होंने दीप मालिका के नीचे कई दीप प्रज्वलित किए थे, जिसके चलते तेल और लकड़ी का बुरा आग के संपर्क में आया और दीप मालिका में आग लग गई। आपको बता दें कि माता हरसिद्धि राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी है। जब वे दीप राग गाते थे तब दीप मालिका है अपने आप प्रज्वलित हो जाती थी, लेकिन आज जब दीप मालिका अपने आप प्रज्वलित हुई तो इसे चमत्कार मान रहे हैं। ये माता हरसिद्धि का मंदिर है, शक्तिपीठ है। 52 शक्तिपीठों में एक 13वें नंबर का स्थान है। माता हरसिद्धि यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर जो दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हुआ था तो माता सती हो गई थी यज्ञ कुंड में, और जो जहाँ पर भी माता के अंग गिरे थे यहाँ पर माता सती की दाहिनी भुजा गिरी हुई है। ये 13वें स्थान का शक्तिपीठ है पूरे भारत में। आज क्या हुआ है? आज यहाँ पर ऐसा चमत्कार देखने को मिला है। ऐसा चमत्कार पहले भी हुआ है एक बार, लेकिन आज जो विशाल चमत्कार देखा हमने, जो एकदम भर भर करके जो दीप मालिकाएं अपने आप जल उठी, और ये माता सती का ही रौद्र रूप था जो कि कुछ दर्शा रही थी। अब आगे माँ जाने, और बाबा महाकाल बैठे हुए हैं और माता हरसिद्धि यहाँ पर सभी भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखे। माँ ये यहाँ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आई थी मौके पर फेल हो गई बताया गया। हाँ, तो ये रौद्र रूप था ना माता सती का, जो सभी भक्तों ने देखा यहाँ पर कि ये देखो आप चमत्कार, रौद्र रूप के भी दर्शन कर लो। ये कभी कभी होता है भाई साहब, बहुत सालों में योग बनता है जो ऐसा आज चमत्कार सभी को देखने को मिला है। ये दीप मालिकाएं तो डेली जलती है, शाम को डेली जलती है। ये क्या भक्तों द्वारा जलाई जाती है, लेकिन जो आज ये अपने आप जो दीप मालिका जली है ये कभी कभी देखने को मिलती है, चमत्कार देखने को मिलता है ये। और आज जो विशाल जो जली है जोत, आज ये पहली बार यानी हमने हमारी आंखों से देखा है, एकदम भर भर करके जो जली, और जो फायर ब्रिगेड भी यानी सारी फेल हो गई। तो ये माता सती का रौद्र रूप ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रशांत सावदेकर। चमत्कार तो ये है कि भगवती का कि इससे कोई जनहानि नहीं हुई, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। बाकी दीपक यहाँ पर कल रात्रि में जो दीप प्रज्वलित हुए थे तो आंधी तूफान चल रहा था, उसके कारण वो बुझ गए थे। उसमें दीपक के अंदर पहले से तेल भरा हुआ था, और साउथ की कुछ महिला श्रद्धालु यहाँ पर पूजन के लिए आई थी, तो उन्होंने यहाँ 108 दीप बत्तियाँ माता जी के यहाँ दीपक प्रज्वलित किए थे। अब यहाँ पर क्या है कि जो दीपक यहाँ पर रोज नित्य प्रज्वलित करते हैं रात्रि में, तो वो यहाँ पर इसका लकड़ी का एक बुरादा जो है ग्रिप बनी रहे, पकड़ बनी रहे, इसलिए लगाते हैं। अब तेल और वो लकड़ी दोनों संपर्क में कारण यहाँ पर, और जो बत्तियाँ जली तो वो लोगों ने वो तेल को
आग लगा दी। उससे पूरी प्रज्वलित जो है यहाँ से वहाँ तक उससे क्षति भी हुई है दीपमालिका में, क्योंकि जो आग के कारण जो पत्थर है वो कमजोर हुए, उससे वो कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो जब तक ये कार्य अभी रिपेयरिंग का नहीं होता तब तक दीपमालिका प्रतीकात्मक रूप से नीचे दीपक लगेंगे। और कारीगर को यहाँ से बुलवा लिया गया है, माउंट आबू से वो आएगा कारीगर पत्थर का, और जब तक ये रिपेयरिंग होती है तब तक के लिए नीचे दीपक लगेंगे। राजेश गोस्वामी, पुजारी हरसिद्धि मंदिर। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061